हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अपनी इस मैथ क्लास में पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पैट का एग्जाम हो रहा है उसके सिलेबस को। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस से संबंधित सारा डिस्कशन कर लिया था और उसमें हमने जो पहला अर्थमेटिक में अंकगणित में जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था फ्रैक्शन यानी कि भिन्ने। और आज उसी को आगे प्रोसीड करते हुए ये क्लास है, तो आप हमारी इस क्लास को पूरा देखिएगा। आपको भिन्नों से संबंधित सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, सारे सवालों को लगाते रहिए, क्वेश्चन को लगाते रहिए, अलग अलग जो बुकें हैं वहां से मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहिए। तो चलिए बेसिक जानकारियों से लेके आगे चलते हैं फ्रैक्शन भिन्नों से। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि भिन्नों में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, उन सारी चीजों को भी देखेंगे। तो भिन्नों में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो छोटी और बड़ी भिन्नें पूछ ली जाती हैं। अगर आपको 3 से 4 भिन्नें, 2 भिन्नें, 3 भिन्नें, 4 भिन्नें दे दी जाती हैं तो उनमें से छोटी और बड़ी भिन्न को पूछ लिया जाता है। या फिर क्या किया जाता है कि 3-4 भिन्नें एक साथ देके आपसे आरोही क्रम पूछ लिया जाता है या अवरोही क्रम को पूछ लिया जाता है। इसके बाद भिन्नों में आगे आपसे वार से रिलेटेड भी भिन्नें पूछ ली जाती हैं। तो अपनी आज की इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे और बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे और किस प्रकार से इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में और डिक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में हम इसको सेट करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, यहां पे हमने छोटी और बड़ी भिन्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तो उस एग्जाम्पल से आप समझिएगा और हम समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे छोटी और बड़ी भिन्नों को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हमने एक भिन्न यहां पे लिखते हैं 7/8 लिखा हुआ है और 8/9 लिखा हुआ है। और इसमें हमें छोटी और बड़ी भिन्न बतानी है कि कौन सी छोटी भिन्न होगी और कौन सी बड़ी भिन्न होगी। तो आप इसमें देखेंगे कि यहां पे हमें 7/8 लिखा हुआ है और कितना लिखा हुआ है, 8/9 लिखा हुआ है। जनरली हम लोग क्या करते थे, इससे पहले इस क्लास को पढ़ने से पहले पूर्व अगर अवधारणा को देखें तो हम 8 का यानी कि हर का अंश में भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद में पॉइंटों में संख्या आएगी उसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इस वाली 8/9 को भी पॉइंटों में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में हमें यहाँ 2 वैल्यू मिलेंगी और हम ये पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या ज्यादा आ रही है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी और कौन सी संख्या छोटी आ रही है वो भिन्न छोटी हो जाएगी। लेकिन इसको करने में थोड़ा समय लगेगा ऐसे प्रश्नों में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब भी इस प्रकार का 7/8, 8/9 या और भी 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं दी जाती हैं तो हम सबसे पहले इसके अंश और हर को घटा के देखेंगे। तो अंश और हर का अंतर करेंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से एक चीज क्लियर ये करेंगे, अगर देखें तो टाइप फर्स्ट में चले जाते हैं कि जब अंश और हर का अंतर 1 भिन्न हो, 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, कितनी भी भिन्न हो, अगर अंश और हर का अंतर समान आता है दोनों में, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, जब इस प्रकार की कोई कंडीशन आएगी तो हम क्या लिखेंगे कि जिसका अंश बड़ा होगा, ये देखिए इसका अंश कितना है, 8 है और इसका अंश कितना है, इसका अंश 7 है सॉरी, और इसका कितना है, 8 है। तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी कि 8/9 भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई और 7/8 भिन्न कैसी हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, यहां से एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए कि जब भी कोई भी भिन्न, 1 भिन्न दी जाए या 2 भिन्न दी जाए या फिर 3 भिन्न दी जाए, अगर उनके बीच का जो अंतर है किसमें, अंश और हर में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वहां पे जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। तो ये आप इसको समझ लीजिए। और अब आप स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है। देखिए आप लोग इसको साफ करते हैं।
ठीक है, आप इसको बेहतर समझिए। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बताते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 7/8, 5/6, 2/3, 12/13 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है और सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इस क्वेश्चन में साथ साथ में आपसे आरोही पूछ लिया जाता है और अवरोही पूछ लिया जाता है। तो आरोही चीज समझ लीजिए। आरोही क्या होता है? आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4 हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो ये आरोही क्रम हो गया। और अगर हम अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। हम बैक में देख लें 9 8 7 6 5 4 और डॉट डॉट ऐसे करके हम बैक में चले जाएंगे। यानी कि बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को क्या कहेंगे? अवरोही क्रम कहेंगे। तो अगर इसमें हमसे सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे क्वेश्चन को और हमने यहाँ पे नोट भी कर दिया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम फिर से उसी पहले वाले केस पे ही चलते हैं, पहले वाले टाइप पे ही देखते हैं कि इनके अंतर को देख लेते हैं। इनका अंतर निकालेंगे, अंश और हर का 1 आ रहा है। इनके बीच का भी अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इनके बीच का भी अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और इनके अंश और हर के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी कि अब ये चीज समझ में आ रही है कि जितनी भी भिन्नें दी जाएं, अगर उनके अंश और हर का अंतर सभी में समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो आपको यहां से पता चला कि 12/13 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है और 2/3 सबसे छोटी भिन्न है। अगर इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में समझें तो फिर कैसे समझ में आएगा? चलिए इसको आरोही क्रम में सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन आपसे अगर आरोही क्रम की बात कर लेता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता है, तो सबसे छोटी देखेंगे। सबसे छोटा अंश किसका है? 2 का, तो 2/3 सबसे छोटी हो गई। उसके बाद कौन सी भिन्न आएगी? फिर 5/6, इसका अंश 5 है तो 5/6 हो जाएगी। उससे बड़ी 7/8 और सबसे बड़ी भिन्न 12/13 हो जाएगी। बताइए, आपको कहीं इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर हो चुका है कि अगर अंश और हर में अंतर सभी भिन्नों में समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न भी छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार से हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम को ज्ञात कर सकते हैं। अब अवरोही क्रम की अगर बात की जाए, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो वो आप कैसे समझेंगे? अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या होगी? 12/13 होगी। उससे छोटी कौन सी होगी? 7/8 होगी। उससे छोटी 5/6 होगी और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2/3 भिन्न हो जाएगी। तो ये आपको अब पूरा एक तरीके से इस क्वेश्चन का निचोड़ पता चल गया होगा। सबसे बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, आरोही क्रम में कैसे रखेंगे और अवरोही क्रम में इसको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। तो चलिए, ये था सेकंड क्वेश्चन। और अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे साफ करते हैं। यहां से आपको बेहतर समझ में आया होगा कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आया होगा। और यहां पे सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न उन कंडीशन में समझ में आई होगी जिसके अंश और हर का अंतर कैसा होता है? इक्वल होता है, समान होता है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं
कि इसी में एक चीज और आती है कि कोई क्वेश्चन अगर ये पुटअप कर दे कि अगर अंश और हर का जो अंतर है वो इक्वल ना हो, समान ना हो, तो उसको फिर कैसे करेंगे। चलिए स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें अंश और हर समान नहीं होगा। क्या है? 5/8 और 9/14 हमें दिया गया है और इसमें आपको बड़ी और छोटी भिन्न के बारे में बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, इतना आप समझिएगा। अभी तो ये था कि अंतर समान था और अब अंतर कैसा है, यहां पे अंश और हर का अंतर देखें तो समान नहीं होगा। देखिए 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, यहां पे 3 आएगा। और अगर हम इसके अंतर की बात करें तो इसका अंतर 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब आप यहां पे देखिए कि जब दोनों के आपस में अंश और हर के जो अंतर किए, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, यानी कि अंतर समान नहीं है, तो दूसरा टाइप का यही बन जाता है कि अगर अंतर समान नहीं है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिएगा लिखा हुआ है 5/8 और 9 कितना लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, एक ही बार में एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा। हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 14 कितना आया? 70 आया। और इस वाले का गुणा करके हम इस तरफ लिखेंगे 8 निम 72 आया। ठीक है, 14 का गुणा इधर करके यहां रखेंगे, 8 का गुणा इसके साथ अंश के साथ करेंगे, यहां रखेंगे। अब आप देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो हम देखेंगे इसमें कौन सा बड़ा है? 72 बड़ा है, ये छोटा है, तो जो बड़ा होगा वो भिन्न भी कैसी होगी? बड़ी होगी। ये भिन्न हो गई बड़ी। और अगर हम इसको देखें ये कम है तो अपने आप से आपको पता चल गई कि 5 भिन्न कैसी हो गई? 8 छोटी हो गई। बताइए, यहां पे भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप बताइएगा। देखिए इसी में कि आपको फिर से समझिएगा इसको कि हमने 5/8 9/14 यहां पे लिखे हुए थे, उनके अंश और हर का अंतर असमान निकला, अलग अलग निकला, इक्वल नहीं निकला। तो हमने क्या किया कि इस वाले हर का अंश में गुणा किया, यहां रखा, इधर वाले का गुणा करके यहां रखा। जो नंबर बड़ा आया वो भिन्न बड़ी हो गई। नंबर 72 आया, भिन्न 9/14 बड़ी हो गई, 5/8 छोटी हो गई है। तो ये एक सेकेंड टाइप में है, आप इसको समझ लीजिए। और इसी में एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि आप उसको कैसे करेंगे। जैसे हमने ले लिया, देखिए यहां पे 3/7 ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं हम 5/13 ले लेते हैं। ठीक है, 3/7 ले लिया और 5/13 ले लिया। इनका अगर हम अंतर देखें तो यहां पे होगा 4 का अंतर आ रहा है, और यहां पे अगर हम देखें तो 8 5 13 8 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 4 का अंतर है और कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो इनका आपस में गुणा करिए, 13 तिया 39 और 7 पना 35। तो बड़ा कौन? ये वाली संख्या। तो 3/7 संख्या कैसी हो गई? बड़ी हो गई। और 5/13 संख्या कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बताइए, अगर कहीं भी अभी भी आपको डाउट है, इतना शॉर्ट तरीके से आपको समझा रहे हैं, आप लोग इसको समझिएगा कि अगर 2 भिन्नें दी जाती हैं, 4 भिन्नें दी जाती हैं, 6 भिन्नें दी जाती हैं, तो आप उनको 2-2 करके निकालिए, फिर आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं अगर ये 2 भिन्नें दी जाती हैं। ठीक है, उससे पहले हमने बताया था जिनका डिनोमिनेटर जिनका डिफरेंस अंश और हर का इक्वल आता है, वो संख्याएं आप किस प्रकार करेंगे, और यहां पे वो संख्याएं जिनमें अंतर समान नहीं है। तो अब इसको साफ करें और इसके आगे देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में और आते हैं आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, लिखा हुआ है आपका 13/14, 11/12, 15/7
17 दिया हुआ है, तो इसमें आपसे पूछा है कि बड़ी भिन्न बताइए और छोटी भिन्न बताइए, कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी भिन्न होगी, समझिएगा इसको भी। अब हमें पहले तो दो भिन्नें थी जिनके अंतर समान थे सभी में, तो वो तो हमने आराम से कर लिया। इसके बाद इसको देखते हैं, हम इनमें क्या करते हैं, इनके अंतर को निकालते हैं। तो कितना मिला, एक अंतर मिला। इनका भी अंतर निकालें तो कितना अंतर आया, एक अंतर आया। और इसका भी अंतर निकालें तो कितना आ रहा, सॉरी इसका अंतर एक नहीं आएगा, इसका अंतर कितना आ रहा, 2 आ रहा, 17 15 2 आ रहा। अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन, हमें यहां पे 3 मिले हुए हैं, 2 के सेम हैं और एक अलग आ रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें सीधा सीधा 13 बटे जितना अंतर आया उसको रखिए, 11 बटे जितना अंतर आया उसको रखिए, और 15 बटे जितना अंतर आया उसको आप रखेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 13, 11 और 15 का आधा 7.5। तो आपको पता चल गया 7.5 सबसे छोटा है, तो भिन्न 15 बटे 17 जो है वो सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ा इसमें क्या है, 13 है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 13 बटे 14 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। बताइए आपको यहां कोई परेशानी आई हो कि अगर इस प्रकार का कोई दिया जाता है तो उनके डिफरेंस को आप क्या करेंगे, अंश में भाग दे देंगे, और जितना उसका मान आएगा हम यहां पे देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका एक तरीका और समझ लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से, चलिए इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेते हैं। 13 बटे 14 दिया गया, 11 बटे 12 दिया गया, 15 बटे 17 दिया गया। ठीक है, अब हम इनके अंतर को हमने निकाला, 2 है, इनका अंतर 1 है और इनका अंतर भी 1 है। हम 1 2 1 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 का इसमें देखते हैं कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26। इसका भी करेंगे तो 11 दूनी कितना आएगा, 22 आएगा। 2 एकम 2 यानी कि ये 15 आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा हो गया 13 बटे 14 और सबसे छोटा हो गया आपका 15 बटे 17। आप इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं आपको भिन्न सॉल्व करने के, लेकिन आप उसी मेथड को अप्लाई करिए जो आपको बेहतर समझ में आ रहा हो, जिसमें आप आसानी से सिंपल तरीका आप महसूस कर रहे हो, अपने लगाने से आपको बेहतर तरीके से वो माइंड में सेट हो रहा है, उसको आप लगाइएगा। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 बटे 6 दिया हुआ है, 3 बटे 4 दिया है, 5 बटे 8 और 5 बटे 7 दिया हुआ है। इसमें आपको बड़ी और छोटी भिन्न पता करनी है, और अगर आपको बड़ी और छोटी भिन्न पता चल जाती है तो एक सीक्वेंस भी पता चल जाएगा डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर का। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को ज्ञात करते हैं। डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस 3 है और इसका डिफरेंस 2 है। चाहे तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको कितना मिला, 1 1 3 और 2। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, आप समझिएगा इस मेथड 1 1 3 2 का एलसीएम लिया 6, 1 का हम इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, अंश में गुणा करेंगे 30, इसका इसके साथ करेंगे 6 आएगा, 6 तिया 18, इसके साथ करेंगे 3 दूनी 6 2 आया, 5 दूनी 10 हुआ, इसका 3 बार करेंगे तो आएगा 15। अब आप देखिए सबसे बड़ा आपका कौन सा मिल रहा है, सबसे बड़ा 30 मिल रहा है और सबसे छोटा 10 मिल रहा है। सबसे बड़ी भिन्न जो आपकी होगी वो हो जाएगी 5 बटे 6 और सबसे छोटी जो भिन्न है वो हो जाएगी 5 बटे 8। बताइए, आपको कोई भी समय नहीं लगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। आप चाहे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग सब लिख सकते हैं, सबसे बड़ी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लास्ट में। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं तो आपको 10 15 18 और 30 वाली भिन्नों को सेट करना होगा। ठीक है, एक तो ये मेथड था फर्स्ट मेथड जो बहुत ही आसान था। सेकंड में अगर हमने बताया था कि आपको जो अंतर मिल रहा है उनका आप भाग लगा दीजिए। ठीक है, 3 बटे 1 आ रहा है, 5 बटे 1 आ रहा है और 5 बटे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसको करिए, ये कितना मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है, ये करेंगे तो 3 मिल रहा है। जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो 2.5 आएगा, और जब 5 का 3 में भाग 5 का
3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 से 3 एकम 3 दशमलव हो गया आपका, कितना बचा 2 बचा, तिछंग 18 तिछंग 18। अब आप देखिएगा सबसे छोटा आपको कौन मिल रहा है, 5/3 सबसे छोटी हो रही है, और सबसे बड़ी अगर हम इसमें देखें तो 5 है, यानी कि कितना आ रहा है 5/6 सबसे बड़ी हो गई। ये 5/3 नहीं 5/8, ठीक है, 5/8 सबसे छोटी और ये भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। बताइए आपको कहीं भी कोई भी भिन्न को करने में परेशानी नहीं हो रही है। ये भी मेथड बेस्ट मेथड है और ये भी मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। आप चाहें तो उनका एलसीएम लेके यहां से डिवाइड करके उसमें से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे साफ करें सबसे पहले, देखिएगा लिखा हुआ है, देखिए आप स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/4 7/8 5/12 और 11/16। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक मेथड आप ये भी देख लीजिए कि फर्स्ट मेथड हम जो डिफरेंस वाला देख लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस वाला, डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इनका डिफरेंस 7 आ रहा है और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अब आपको मिल गए यहां से 1 1 7 5। आप चाहें तो इसका डिवाइड कर सकते हैं संख्याओं का, 3/1 कर दीजिए, 7/1 कर दीजिए, 5/5 कर दीजिए, 11/5 कर दीजिए, 7, ठीक है। अगर हम यहां देखें सबसे बड़ा हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा। इसके बाद में अगर हम इसको करें तो 5 करिए, 5 दूनी 10, 5 2.2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, और अगर हम इसको डिवाइड करें तो 7 7 49.7 मिलेगा। तो सबसे छोटा आपको मिल जाएगी भिन्न 5/12, 5/12 सबसे छोटी हो जाएगी, समझिएगा आप। और सबसे बड़ा अगर देखें तो 7 यानी कि 7/8 सबसे बड़ी भिन्न मिल जाएगी। बताइए, यही तो हमने अभी बताया कि क्या करेंगे, सबका डिफरेंस करेंगे और जो इनका डिफरेंस आएगा उनका डिवाइड करेंगे, और जो हमें पॉइंट में वैल्यू आएगी उसी से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। एक मेथड और देख लीजिए इसी में कि लिखा हुआ है 3/4 7/8 5/12 और 11/16। डिफरेंस हम देखेंगे तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहां से 7 आ रहा है, और यहां से कितना आ रहा है 5। तो हमें मिला 1 1 7 5। एलसीएम लेंगे तो 7×35 आएगा। अब देखेंगे कि एक है, एक का 35 में करेंगे तो हमें 35 × 3 मिलेगा, ठीक है, पहला मिल गया। दूसरा करेंगे तो यहां से 35 × क्या मिलेगा 7 मिलेगा। इसका करेंगे तो 7×35 5 5 25 मिल गया। इसका देखेंगे तो 5 7 35 7 70 मिल गया। अब आप देखिएगा सबसे बड़ा क्या हुआ, 35 तिया 105 होता है, 7×35 3 7 तिया 21 21 और 3 कितने होते हैं 24। ये 245 मिल रहा है, और ये कितना मिला 105 मिल रहा है, ये 25 मिल रहा है, ये 70 मिल रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है 245 वाले, यानी कि 7/8 सबसे बड़ी हो गई। देखिए 7/8 सबसे बड़ी हो गई। इसके बाद सबसे छोटा क्या है 25 है, यानी 5/12 सबसे छोटी हो गई, 5/12 सबसे छोटी हो गई। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया सेकेंड टाइप हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। अगर इसमें आप एक मेथड और देख लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। क्या करेंगे, देखिए 3/4 दिया है, 7/8 दिया हुआ है, 5/12 दिया हुआ है, 11/16 दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहां पे जो हमें डिनोमिनेटर हर है, यानी कि 4 8 12 और 16, इसके एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौको 16। फिर करेंगे तो 4 से होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। फिर 3 से करिएगा तो 4 चौको 16 16 तिया कितना मिला 48 मिल गया, ठीक है। 48 आपको यहां से मिल जाएगा। अब 48 जैसे ही आपको मिलेगा, फिर आपको क्या करना है कि 48 में आप इसका भाग दीजिए 4 का, इससे मल्टीप्लाई कराइए, इसका इसमें भाग दीजिए, इससे मल्टीप्लाई। देखिए 4 एकम 4 12 12 तेई 36 8 8 छिंग 48 6 आया और 7 8 56 12 चौको 48 5 चौको 20 16 चौक 16 तिया 48 11 तिया 33। सबसे बड़ा 56 7/8 सबसे बड़ी।
सबसे छोटा 20 वाला 5/12, सबसे छोटी तो सबसे छोटी भिन्न यहां से हमें मिल जाएगी। तो बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, हमने ये वाला और ये तरीका बताया है। चाहे तो आप इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इसमें एक चीज और डिसाइड हो रही है कि आप इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के फ्रैक्शन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, आज अपनी इस क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भिन्नों में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि छोटी भिन्न बड़ी भिन्न को समझा, आरोही अवरोही को निकालना समझा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। कल जो क्लास होगी उसमें हम लोग पुनः आपसे मुलाकात करते हैं। और अब की बार जो नई क्लास आएगी, यानी कि कल जो नई क्लास आएगी, उसमें हम लोग वॉर से रिलेटेड जो भिन्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। उनसे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही डीपली टॉपिक है, बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को जब आप एग्जाम में देखते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अपने फ्रेंड को भी आप ये मैसेज शेयर कर दीजिएगा, जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारी इस क्लास में आके उसको देख सकें, समझ सकें और पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।